अस्पताल जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं, वहां से ही एक खतरनाक वायरस मुंतकिल हो सकता है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? 78 बच्चे आखिर इस बीमारी का शिकार कैसे हुए? क्या ये एक हादसा था या ऐसी गफलत जिसने दर्जनों खानदानों की जिंदगियां बदल दी? आप भी बच्चों के बीमार होने पर उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से बच्चे बीमारी का शिकार हो गए? कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे? अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से बच्चों में ये बीमारी फैल सकती है और कौन से इकदाम हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल के उसूलों पर अमल ना हो तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? एक ऐसा वाकया जिसने पूरे निज़ाम सेहत पर सवाल खड़े कर दिए। अगर एक अस्पताल में ऐसा हो सकता है तो क्या दूसरे अस्पतालों में सब कुछ वाकई महफूज है? आज की वीडियो में हम इस पूरे केस की टाइमलाइन, तहकीकात, रिपोर्ट के हैरानकुन इंकशाफात और ताज़ा तरीन अपडेट्स आसान जुबान में समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिरा आरिफ और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही एक कहानी पर। आप अपने बच्चे को बुखार, खांसी या मामूली इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाएं, लेकिन कुछ अरसे बाद डॉक्टर आपसे कहें आपका बच्चा एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएं। कराची के कलसूम बाई वलीका अस्पताल से सामने आने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट ने पूरे निज़ाम सेहत पर ऐसे सवालात खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब हर वालिदैन जानना चाहते हैं। 78 बच्चे HIV का शिकार कैसे हुए? क्या ये एक हादसा था या ऐसी गफलत जिसने दर्जनों खानदानों की जिंदगियां बदल दी? और आखिर किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये 78 खानदानों की कहानी है जिन्होंने अपने बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन वापस मिलने वाली खबर ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी का आगाज अप्रैल 2025 में हुआ। इसी माह कलसूम बाई वलीका अस्पताल में एक बच्चे में HIV का पहला केस सामने आया। शायद उस वक्त किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि चंद माह बाद यही केस एक बड़े बहरान में तब्दील हो जाएगा। फिर अगस्त आया और केसेस बढ़ने लगे। हर नया केस एक नया सवाल बन गया। आखिर एक ही अस्पताल से इलाज कराने वाले बच्चों में HIV क्यों सामने आ रहा है? ये वो लम्हा था जब महकमे सेहत और मुतालिका इदारे हरकत में आए। तहकीकाती टीम अस्पताल पहुंची, रिकॉर्ड खोले गए, लेबॉर्ट्री का मुआयना हुआ, अद्वियात, सिरंजें, TB सामान, इन्फेक्शन कंट्रोल, सब कुछ जांचा गया और फिर रिपोर्ट में ऐसे इंकशाफात सामने आए जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इंकशाफ तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 78 बच्चों में HIV वायरस की तस्दीक हुई। ये सिर्फ एक या दो केस नहीं थे, बल्कि एक ऐसा मामला था जिसने पूरे अस्पताल के इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम पर सवालात खड़े कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में डिस्पोजेबल TB सामान की शदीद किल्लत थी। सिरंजें, IV, कैनोला और दीगर जरूरी सामान मुनासिब मिकदार में दस्तियाब नहीं था। SOPs इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे पर मौसर अमल दरामद नहीं हो रहा था। यानी वो हिफाजती उसूल जिन पर मरीजों की जान का इंहिसार होता है, उनमें संगीन कमजोरियां मौजूद थीं। यही वो खामियां थीं जिन्होंने कई सवालात को जन्म दिया। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? रिपोर्ट के बाद कई अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया, जिनमें साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर, पैथोलॉजिस्ट, लैब इंचार्ज, 2 सीनियर पीडियाट्रिशियंस, 8 रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स, मैट्रन, 10 स्टाफ नर्सें, 6 नर्सिंग स्टाफ, ऑडिट अफसरान और दीगर मुतालिका अहलकार शामिल हैं। इन तमाम अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका दफातर में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। लेकिन क्या मुअत्तली का मतलब जुर्म साबित हो जाना है? नहीं, मुअत्तली एक महकमाना इक़दाम है, जबकि जिम्मेदारी का हतमी तयन मजीद कानूनी या महकमाना कार्रवाई के बाद होता है। अब आगे क्या होगा? तहकीकाती कमेटी ने सिफारिश की है कि TB सामान की खरीदारी और अदायगियों का मुकम्मल ऑडिट किया जाए, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए। अगर अस्पताल में डिस्पोजेबल सिरंजें और ज़रूरी TB सामान ही कम हो जाएं तो मरीज़ कितना महफूज रह जाता है? अगर इन्फेक्शन कंट्रोल के उसूलों पर अमल ना हो तो इसकी कीमत कौन चुकाता है? अफसोस की बात यह है, अक्सर इसकी कीमत वो मरीज चुकाते हैं जो इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल आते हैं। सबसे अहम सवाल, क्या HIV आम मेल जोल से फैलता है? नहीं, HIV हाथ मिलाने, साथ बैठने, गले मिलने या एक साथ खाना खाने से मुंतकिल नहीं होता। ये वायरस मखसूस हालात में, जैसे आलूदा सिरंज, गैर महफूज TB तरीक़ाकार या गैर महफूज खून की मुंतकली के जरिए मुंतकिल हो सकता है। 78 बच्चे, एक इंक्वायरी रिपोर्ट, दर्जनों मौतलियाँ और बेशुमार सवालात।
اس واقعے نے صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ پورے صحت کے نظام کو آئینہ دکھایا ہے۔ اب اصل امتحان یہ ہے کہ کیا اس رپورٹ کے بعد واقعی نظام بدلے گا یا چند دن کی خبروں کے بعد سب کچھ پھر پہلے جیسا ہو جائے گا۔ صحت کے نظام میں سب سے خطرناک وائرس صرف بیماری نہیں ہوتا، بعض اوقات غفلت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اسپتال وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں مریض بیماری سے نجات پائیں، نہ کہ نئی بیماری لے کر واپس آ جائیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔